Hello friends, welcome back to my channel. Hope my YouTube friends are in best of their health and spirit. Today is 14th February, a special day, Valentine's Day. So a special story for all of you. The story goes in this manner. एक कॉलेज में दोनों फ्रेंड्स थे, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है तुम मेरा BF बनोगे. बोला इसका मतलब. गर्लफ्रेंड पूछती इसका मीनिंग क्या है. बोले बेस्ट फ्रेंड. ज़रूर, मैं तुम्हारा ज़रूर बेस्ट फ्रेंड बनूंगा. फिर कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद बीत जाता है, कुछ 1-1.5 साल हो जाता है. फिर वो बॉयफ्रेंड पूछता है क्या मैं तुम्हारा BF हूँ. तो गर्लफ्रेंड बोलती है इसका क्या मतलब है, तुम तो मेरा BF हो ही. बोला नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ मैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ. तो गर्लफ्रेंड हंस देती है, हाँ तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद, उनको नौकरी मिलने के बाद वो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं और सेटल डाउन करते हैं लाइफ में. फिर 6 महीना 1 साल बाद, 6 महीना बीत जाता है, 1 साल, 1.5-2 साल बाद उसकी वाइफ उसे बोलती है जानते हो हमारे इस छोटे से फैमिली में एक बेबी आने वाला है. तो हस्बैंड बोलते हैं अरे यानी मैं तुम्हारा BF होने वाला हूँ. तो वाइफ बोलते हैं अब BF का क्या मीनिंग है. बोले अब ये मीनिंग है कि मैं तुम्हारा बेबीज़ फादर होऊंगा. बोले हाँ दैट्स ट्रू, यू विल बी माई बेबीज़ फादर, दैट्स वेरी ट्रू. इसके बाद बच्चे का जन्म होता है, ज़िंदगी आगे बढ़ जाता है, बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है. अचानक फिर से हस्बैंड उस वाइफ को बोलता है कि देखो हम तीनों मिलके एक BF है ना. वाइफ बोलती है अब BF का क्या मीनिंग है. तो हस्बैंड बोलते हैं, एक हाथ में अपनी वाइफ को लेता है और एक हाथ में अपने बच्चे को लेता है, लेके बोलता है ब्यूटिफुल फ्रेम. तो वाइफ बोलती है दैट्स ट्रू, वी मेक अ रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल फ्रेम. तो जस्ट हंस देती है उसकी वाइफ. फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाता है, बच्चा भी बड़ा होने लगता है. अचानक एक दिन फिर से हस्बैंड बोलते हैं तुम मेरे BF हो. अब वाइफ बोलती है अब क्या हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, अब क्या हो गया मीनिंग है BF का. तो हस्बैंड बोलता है कि बी फॉर एवर. बोलता हाँ येस दैट्स वेरी ट्रू, वी आर बोथ फॉर ईच अदर एंड वी विल ऑलवेज बी विथ ईच अदर. हंस देते हैं दोनों. विथ टाइम बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होके एक जगह नौकरी मिलता है, दूसरे एक शहर में नौकरी करने भी जाता है. फिर वहाँ भी उसका शादी हो जाता है, वो वहाँ सेटल कर जाता है. और यहाँ इस शहर में उसके पापा मम्मी काफ़ी एज होने लगे हैं. दोनों का एक साथ एज हो रहा है. टाइम बीतता जा रहा है. तो अचानक एक दिन उसके हस्बैंड उसके वाइफ की तरफ देखता रहता है. तो वाइफ बोलता है अब क्या बोलोगे तुम्हें, तो मुझे अभी क्या बोलोगे, अब हम दोनों का एज हो गया है, क्या बोलोगे. बोले मेरा ना तबीयत ठीक नहीं कर रहा है. तो बोले क्यों, क्या हुआ. उसको मेडिसिन देता है, उसका सेवा करती है. बोलते नहीं मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ. तो हस्बैंड वाइफ बोलती क्या बोलो. मैं तुम्हें BF बोलना चाहता हूँ. तो वाइफ बोलते हैं अब BF का क्या मीनिंग है. बोला बाय बाय फॉर एवर. तो वाइफ बोलती तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो. फिर कुछ देर बातें करते करते हंसते हंसते उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है. उसकी वाइफ को बहुत कष्ट होता है. उसे पहले दिन का बात याद आता है जब वो कॉलेज के ज़माने से उसे BF लेके हर बार कुछ ना कुछ नया मीनिंग बोलता रहता है. लेकिन ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होता. किसी एक का डेथ हो गया, दूसरे व्यक्ति को जीवित रहना है, जीवन बिताना है. वो भी अपने तरह से जीवन बिताते अपने हस्बैंड की बातें याद करती रहती है और भी काम करती है, घर की काम करती है, बाहर लोगों से मिलती है, जीवन आगे बढ़ता जाता है. एक दिन उसकी वाइफ को बहुत टायर्ड लग रहा है, तो बिस्तर पे सो के अपनी खिड़की खोलती है. खिड़की खोलते ही उसकी आंखें उसके हस्बैंड की कब्र की तरफ जाता है. तब वो वाइफ बोलती है अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा BF होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ और एक कब्र रखो, मैं आ रही हूँ. ज़रूर तुम नहीं समझे होगे BF का मीनिंग क्या है. सारा जीवन तो मुझे BF का मीनिंग समझाते रहे, लेकिन अभी तो ज़रूर नहीं समझे होगे. मैं तुम्हें BF का मीनिंग बता देती हूँ. इस BF का मीनिंग है बिसाइड फॉर एवर. कब्र खोदो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए. ऐसे सोचते सोचते उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है. तो ये तो एक छोटा सा ज़िंदगी का एक छोटी सी कहानी मैंने कहा. लेकिन हम सब भी, मैं नहीं मानती हूँ एक स्पेशल डे वैलेंटाइंस डे होता है. एवरी डे इज़ वैलेंटाइंस डे. हम सबको परिवार में हस्बैंड वाइफ के साथ गुड अंडरस्टैंडिंग करके, एक दूसरे को समझ के
ऑफ कोर्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहता है, फिर बहुत बातें नहीं मिलता, हम लोग कभी कभी एक दूसरे से के साथ बहुत लड़ भी लेते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हम लोग प्यार को निभाते हैं। कभी कभी हम लोगों को जीवन में एसिड टेस्ट देना पड़ता है अपने प्यार को निभाने के लिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हम लोग सब कोशिश करते हैं कि अपने प्यार को निभाते हैं और निभाएंगे। If you like my video, please like, share and comment on my video. Subscribe my channel if you have still not done it, and press the bell icon which is just beside the subscribe button. Click on all notification to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon with a new idea and a new story. Till then, stay happy and blessed, and a very happy Valentine's to all of you. Bye bye friends.